उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। दरअसल छात्र यूपी पीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई परीक्षा 2 या 2 से अधिक दिन तक चलती है तो उसका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अगर एक दिन में परीक्षा होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। यूपी पीएससी ने बताया कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और आरओ 2023 की भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है उसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले, क्योंकि परसेंटाइल को किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करना होता है। छात्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। बस इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब प्रदर्शन में शामिल छात्रों अभ्यर्थियों को बीजेपी समर्थक और बीजेपी के ट्रोल हुड़दंगी बता रहे हैं, अराजक बता रहे हैं। छात्र मानने से इनकार कर रहे हैं तो कोई इन्हें बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने वाला बता रहा है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही, जिनके विचार अचानक से लोकसभा चुनाव के वक्त बदल गए थे, वो राइट लिखते लिखते लेफ्ट हो गए थे और लेफ्ट लिखते लिखते राइट हो गए थे। वो लिखते हैं कि ऐसे हुड़दंग से क्या मांगे पूरी हो जाएंगी। इनमें से एक भी मेधावी गंभीर अभ्यर्थी नहीं होगा, एक मात्र राजनीति का अखाड़ाबाजी है। इसके जवाब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र मुकेश कुमार वर्मा लिखते हैं कि अगर आपके समय में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हो गई होती तो आपके नाम के आगे आईएएस ना लिख पाते। बाकी यहां बैठे 50,000 छात्र वही हैं जिनको अपने करियर की चिंता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आपको डिबेट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हालांकि सूर्य प्रताप शाही इस डिबेट के लिए कितना तैयार हैं या तैयार हैं भी या नहीं, वो उन्होंने ट्वीट के जरिए नहीं बताया। इसी तरह लड़का होने के बाद भी लड़की की तस्वीर लगाकर ट्वीट करने वाले ओशिन जैन लिखते हैं कि प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, 2027 चुनाव के लिए बांग्लादेश मॉडल की रिहर्सल मात्र है। किसान मुसलमान खिलाड़ी के बाद अब छात्रों को मोहरा बनाया गया है, वो इसमें भी एक साजिश ढूंढ रहे हैं। इसके जवाब में दीपक सिंह लिखते हैं कि कभी स्कूल कॉलेज न जाने वालों को बस राजनीति दिखाई देती है। दिन भर में हिंदू मुसलमान करते करते इनको प्रोटेस्ट में भी हिंदू नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल अगर सरकार के खिलाफ, सरकार के किसी एजेंसी, किसी संस्था के किसी फैसले के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर इस तरह के ट्रोल आपको मानने से इनकार कर देंगे, आपके विरोध को संदेह की नजर से देखने लगेंगे, आपको विरोधी ताकतों के एक मोहरे के तौर पर देखने लगेंगे, उस पर लिखने लगेंगे। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जानते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, और जो लोग अभ्यर्थी हैं जिन्हें परीक्षा देनी है उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उनको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ऐसे में यूपीएससी सामने है। सरकार को चाहिए कि छात्रों की मांग को सुने, समझें और एक ठंडे दिमाग से छात्रों की सहमति के साथ कोई फैसला लें। छात्रों को ट्रोल करके आप देश को किसी ऊंचाई पर नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि उन छात्रों के बीच में आप एक गलत संदेश दे रहे हैं कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्रों की सही समस्या, मूलभूत समस्याओं को भी संदेह की दृष्टि से देखकर छात्रों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं।